अब देखो ध्यान से सुनना यार, हीरोज फॉर्मूला आसान चैप्टर है ये, ठीक है। ये सबसे पहले एक चीज याद रखना कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समझते होगे, जहाँ पे एक एंगल कितने का बनता है, 90 का। अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता ना, तो वहां पे हम लोग हमेशा फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो अगर इसका एरिया निकालना होता, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, अगर इसका एरिया निकालना होता तो यहाँ क्या लगाते, फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो जाता है ये ए बी और हाइट हो जाता है तुम्हारा सी बी, जो 90 तुम्हारा बनाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ट्रायंगल लिए हैं, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? नहीं। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, वहां एरिया निकालना होगा, तो हमेशा किसका अप्लाई करेंगे हम लोग, हीरोज फॉर्मूला का। किसका अप्लाई करेंगे, हीरोज फॉर्मूला। तो ध्यान देना, यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम लोग को, यहाँ पे हम ए बी का साइड मान रहे हैं, बीसी का मान रहे हैं यहाँ से बी, और ए सी का मान रहे हैं यहाँ से सी। तीन साइड है हमारे पास, मतलब पहले वाले ए बी का वैल्यू क्या हमारे पास ए माने हैं, बीसी का वैल्यू क्या माने बी, और ए सी का वैल्यू क्या माने यहाँ से सी माने हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे, जब भी एरिया निकालना होगा हीरोज फॉर्मूला से, सबसे पहला निकालोगे सेमी पेरीमीटर, है ना। अब सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, उसको पहले तो इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या 2। मतलब जो भी तीनों साइड होगा ना, जो भी तीनों तुमको साइड दिया रहेगा, तीनों को जोड़ोगे और डिवाइड किससे करोगे, 2 से। पहला हो गया हमारे पास। फिर सेकंड पे आते हैं, सेकंड निकालेंगे इसका एरिया, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया बराबर अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो तुमको दिख भी रहा होगा कि बिना एस निकाले तुम ट्रायंगल का एरिया निकाल ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले जब भी हीरोज फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर। नोट डाउन करो इतना सभी लोग। वापस रिपीट कर दे रहे सवाल। पहला सवाल है एक्सरसाइज का, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। Find the area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter, 180 centimeter, comma, what will be the area of the signal board? What will be the area of the signal board? सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, पूरा हम सॉल्व करवा रहे हैं यहाँ पे। देखो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है ना, जिसपे क्या लिखा गया, स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है। देखते भी होगे बस वगैरह से अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आगे स्कूल है, कृपया सावधानी से चले। देखे होगे ऐसे लगा होता है एक सिग्नल बोर्ड। तो कह रहे हैं जो सिग्नल बोर्ड लगा है ना, वो कौन सा शेप का है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बताओ, ट्रायंगल हम लोग चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, पूरे 9th क्लास में पढ़े हैं ना हम लोग स्टार्टिंग में ट्रायंगल चैप्टर। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग, जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। और यहाँ साफ साफ बोला है कि जो साइड है ना वो क्या है, ए, है ना। तीनों जो साइड है हमारे पास क्या है, ए। जैसे 3 साइड मानते हैं ए बी और क्या सी मानते हैं, लेकिन यहाँ तीनों साइड क्या बोला है, ए बोला है। यहाँ पे इतना काम हो गया। चलो ये मान के हम चल रहे हैं कि सबको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो पता होगा। चलो बोलो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, जब लिख दिए तो वहां से बोल देना है लिख के, कोई बात नहीं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये बेसिक चीज है, ये पता होना चाहिए, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो। तो आरएस में जरूर रहता है भी है, और नहीं पता है तो अब याद रखना इसको यार, कि ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्या, ऑल साइड्स। क्या इस सवाल में अगर ध्यान से देखना एक बार सभी लोग, क्या पेरीमीटर दिया गया है, क्या पढ़ के बताओ कितना दिया गया पेरीमीटर, 180। तो क्या पेरीमीटर की जगह 180 रखोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। जरा देख के बताना, क्या तुमको तीनों साइड यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए। अगर नॉर्मल रहता तो ए प्लस बी प्लस सी करते, लेकिन यहाँ तीनों साइड क्या इक्वल है ना हमारे पास, क्योंकि कौन सा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। जब तीनों साइड ही इक्वल है तो इसको क्या लिखोगे, ए प्लस ए प्लस ए लिख दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा यार, 3a इज इक्वल टू 180। तो ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 180 अपॉन में 3, 3 6 18 और 0। तो ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 60 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक पहले नोट करेंगे। साइड निकाले हम लोग 60 सेंटीमीटर, करें। चलो ध्यान दो, ये तो हम लोग यहाँ से साइड के लिए निकाले, कितना हमारे पास 60 सेंटीमीटर है ये। अब देखो क्या करना, हमसे बोला था एरिया निकालना है, एरिया निकालना। ये जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड था जहाँ पे तीनों साइड इक्वल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप का था, बोला इसका एरिया निकालना हीरोज फॉर्मूला की मदद से। अब एक काम करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम, ये तो हम लोग साइड निकाल दिए पैरामीटर के हिसाब से। हम लोग पहला काम करेंगे, जब भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। क्या था फॉर्मूला जरा बोलो तो पहले, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यही था हमारे पास, तीनों साइड को जोड़ के डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो हम पहले लिख दे रहे फॉर्मूला ही, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। लेकिन सवाल के हिसाब से जरा देख के बताओ, क्या यहाँ पे जो साइड है, जो तुम्हारा साइड है, क्या तीनों इक्वल है कि नहीं हमारे पास।
तो तीनों की जगह a प्लस जी प्लस सी की जगह बस क्या लिखोगे, a प्लस ए अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कितना a आ जाएगा, ये 3a अपॉन में क्या 2। चलो पहले नोट करो सेमी पैरामीटर, नोट करो 3a/2। हो गया, निकाल लिया तक, ठीक। अब लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, सेकंड निकालेंगे एरिया, पहला सेमी पैरामीटर निकल गया, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहाँ बनाए भी हैं। चलो बोला हीरोन्स फॉर्मूला का, बोलो एरिया का फॉर्मूला, अंडर रूट में क्या आता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ एक बार सब लोग देखेंगे, इसके बाद ही नोट करेंगे। यहाँ देखना, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या तुमको एस का वैल्यू दिख रहा है साफ साफ, कितना है एस का वैल्यू 3a/2, तो हम एस की जगह रखेंगे 3a/2। ब्रैकेट में बस एक बार स्टार्टिंग में समझा दे रहा है, ये जो तुम्हारा 3 साइड था ए बी और सी, क्या ए बी सी का मतलब हर जगह यहाँ पे वैल्यू किसका रखोगे, ए का ही तो रखोगे ना, तो हम रख रहे हैं पहले वाले में, ठीक है। क्या लिखा गया बोलो एस माइनस ए, तो एस का वैल्यू आया कितना है 3a/2, माइनस ए की जगह तो यही रखोगे, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, यानी कि 3a/2 माइनस में बी की जगह भी क्या रखोगे ए, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड है क्या ए ही तो है हमारे पास, फिर यहाँ पे है एस माइनस सी, यानी कि 3a/2 माइनस में सी की जगह भी क्या रखोगे ए रखोगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को, सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किए हैं, जो ए बी और सी था तीनों किसके इक्वल है, ए के ही तो इक्वल है, तो जहां बी है वहां भी ए रखे, जहां सी वहां पे भी क्या रखे ए रखे हैं। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट में ये 3a/2, देखो पहले वाले ब्रैकेट को जो तुम सॉल्व करके लेके आओगे एलसीएम लेके, क्या वही दो ब्रैकेट का भी आंसर होगा, मतलब वही दो ब्रैकेट से भी सॉल्व करके निकालोगे। इससे अच्छा पहला वाला सॉल्व करता है आराम से किनारे एलसीएम लेके, इसको जरा सॉल्व करोगे अगर, ये 3a/2 माइनस में क्या इसके नीचे 1 मानोगे और 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कितना 3a, 1 2 आ जाएगा 2a, 3a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा a/2। तो यानी कि अगर पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने पे a/2 आ रहा है, तो बाकी दो ब्रैकेट को भी सॉल्व करने पे वही आएगा, क्योंकि सब में क्या है इक्वल है। देख लो एक बार यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अच्छा, स्क्वायर रूट का वैल्यू सबको पता होता है ना, मतलब रूट में अगर है तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, कितने का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। चलो देख के बताओ, 3 तो कहीं नहीं दिख रहा है ना तुम लोग को, छोड़ दो। ए यहाँ कितनी बार दिख रहा है, 4 बार, काउंट करो 1 2 3 4, 4 बार दिख रहा है, तो बाहर कितनी बार आएगा 2 बार। जब 2 बार आएगा तो उसको तुम क्या ए स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ए में ए का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा ए स्क्वायर। जरा नीचे काउंट करना, 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 भी कितनी बार आएगा 2 बार, तो 2 2 जा कितना आ जाएगा ये 4 आ गया यहाँ पे। तो ए बाहर आ गया 2 बाहर आ गया, लेकिन कौन बाहर नहीं आ सकता है 3, क्योंकि 3 का पेयर नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या लिखोगे √3, क्या लिखोगे √3। नोट करेंगे इसका फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर। चले यहां तक को डाउट किसी को, क्या एरिया कैसे निकला सबको समझ में आया। सबसे पहले जो पैरामीटर दिया गया था उसके भी यहाँ पे ए का वैल्यू निकाले थे हम लोग ना। अब यहाँ से जो एरिया आया हमारे पास, अब यहाँ पे ए का वैल्यू उठा के रखते हैं, ठीक है। तो चलो बोलो ए का वैल्यू कितना निकाले थे, बोलना कितना आया था 60, तो √3/4 इंटू में 60 इंटू में क्या कर दोगे 60, ए का वैल्यू निकाले थे ना 60, क्या कट जाएगा, ये काट सकते हैं इसको, कितनी बार में जाएगा ये 15, ये आ जाएगा 15 में 60 का मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा ये 900, और ये आ जाएगा √3 सेंटीमीटर में, मीटर में किसमें दिया गया था सेंटीमीटर में, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो पहला सवाल था तुम्हारे किताब का 12.1 का, नोट करेंगे इसको। हो गया तक। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये बताओ सबसे पहले तुमको 3 साइड चाहिए क्या इस ट्रायंगल में, क्या इस सवाल में क्या तुमको 2 साइड ही तो बता रहा है ना, एक 18 और एक क्या बोला 10, और साथ में क्या दिया गया पैरामीटर, क्या दिया गया पैरामीटर। तो कोई भी सवाल करो ना ट्रायंगल तो ड्रॉ कर ही लेना, इससे तुम्हारे क्लियर है कॉन्सेप्ट। मान लो यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे मान लिए, ठीक है। ध्यान देना, पहले वाले को ए मानते हो, सेकंड वाले को बी, और थर्ड वाले को क्या मानते हो सी। जो ये 18 और 10 दिया गया है तो उसकी जगह एडजस्ट कर लो यार, ए की जगह क्या मान लो 18 मान लो, बी को तुम क्या मान लोगे 10, क्या लेकिन सी का वैल्यू दिया गया है क्या नहीं, लेकिन साथ में क्या दिया गया है पैरामीटर।
तो अभी जस्ट हम लोग पहला वाला सवाल किए हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर लिख रहे हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। चलो कितना दिया गया पेरीमीटर जरा बोलना, 42। सम ऑफ ऑल साइड्स, तीन ही साइड तो है ना हमारे पास, ए बी और क्या सी, तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी लिखे यहाँ पे। 42 बराबर क्या ए का वैल्यू दिख रहा है क्या यहाँ पे 18, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है 10। क्या हम लोग थर्ड साइड निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, यहाँ से 18 प्लस 10 कितना आ जाएगा 28, 28 प्लस में के क्या होगा माइनस, तो 42 में से अगर 28 चला जाएगा कितना बचेगा 14। तो क्या सी का वैल्यू क्या 14 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, ए पहले से पता था, बी पहले से पता था, सी का वैल्यू भी हम जस्ट निकाले कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। क्या इसके बाद से सबसे पहला काम क्या निकालते हो, सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे, ए प्लस जी प्लस सी बाय 2, और सेकंड नंबर पे क्या निकालते हो, एरिया। बताइए एरिया का फॉर्मूला निकाल के बताना कितना आ रहा है, करो। चलो बोलना, सबसे पहले निकालोगे सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 18 प्लस 10 प्लस 14 कितना आ रहा है जोड़ के डिवाइड करने पे, हाँ मतलब ऐड करके डिवाइड करने पे 21 आ रहा है। अरे कोई बात नहीं भाई, छोड़ो ना, पर ये बताओ जितना पूछ रहा है कितना आ रहा है 21 आ रहा है, सही है। इसके बाद से एरिया निकालेंगे हम लोग सेकंड नंबर पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो हर सवाल में ट्रायंगल बना रहे हो तो पूरा नाम लिखना तुम लोग, जो भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या एबीसी। तो फॉर्मूला लिख दोगे पहले एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या एस माइनस सी। चलो एस का वैल्यू कितना बताया था अभी 21, तो 21 माइनस ए का वैल्यू कितना था 18, फिर 21 माइनस बी का वैल्यू कितना था 10 और सी का वैल्यू कितना था 14। तो ये आ गया 21, 21 में से 18 जाएगा कितना जगह 3, यह आ जाएगा तुम्हारा कितना, और इंटू में कितना आ जाएगा ये 7। देख लो किसका ऐसा प्राइम फैक्टरेशन निकाल सकते हो, 3 का निकालोगे नहीं, 7 का निकालोगे नहीं, 11 का नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि सारे प्राइम नंबर है हमारे पास। समझ में आ रहा है ना, प्राइम नंबर का मतलब क्या, जिससे केवल कितने फैक्टर होंगे 2, जो खुद से जाएगा और 1 से जाएगा। एक बचा 21, क्या 21 को तुम लिख सकते हो 3 इंटू में 7, तो लिख लेते 21 को 3 इंटू में 7, मतलब इसी का निकल भी पाएगा 3 इंटू 7 इंटू में 3 इंटू में 11 इंटू में 7। अब देख के बताओ किसका किसका पेयर बाहर आ रहा है, एक 3 का और एक 7 का, तो 7 3 कितना आ जाएगा 21, 11 का एक पेयर नहीं बनना है तो 11 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। कितने लोग का एग्जैक्टली यही आया था, ठीक है, बाकी लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी के बिहाफ पे एक सवाल बोल रहे हैं ना, जल्दी करना। ये एग्जांपल नंबर पहला है, लिखना फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कॉमा टू साइड्स ऑफ विच आर two sides of which are 8 centimeter, 11 centimeter, and perimeter is 32 centimeter, and perimeter is 32 centimeter. ये एग्जाम्पल 1 था हमारे पास। चलो बोलना, तो एक ट्रायंगल बना लिए होगे सभी लोग, ठीक है, और बिना ट्रायंगल बनाए करना मत, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे है ना, ए बी और सी। ए का वैल्यू कितना दिया गया था हमारे पास, पहला साइड कितना था 8 और 11 ना, 8 सेंटीमीटर, बी की जगह 11 सेंटीमीटर, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला वही सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 8 प्लस 11 प्लस थर्ड साइड क्या है हमारे पास सी। पेरीमीटर दिया कितना था यार सवाल में, यहीं पे रख देते डायरेक्टली, कितना था सवाल में 32, प्लस 90 इधर के क्या हो जाएगा माइनस 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा सी। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा ये 13 सेंटीमीटर। जैसे सी आ गया यहाँ से एरिया निकालोगे अंडर रूट में एस एस में क्या कैसे अरे यार 32 में से 19 जाएगा तो 13 ही तो आएगा है। चलो ठीक है, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सी निकालने के बाद एक मिनट रुक जाओ, यहाँ सबसे पहले निकालोगे सेमी पेरीमीटर, मतलब तीनों को जोड़े हो गए 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन में 2, कितना आ रहा है जोड़ने पे, ये जोड़ के डिवाइड करने पे कितना आ रहा है ये 32 और 32 आ रहा है ना जोड़ने पे, ठीक है ठीक है।
16 सेंटीमीटर। चलो इसके बाद से एस एस माइनस ए, यानी कि डायरेक्टली हम रख रहे हैं, फॉर्मुला नहीं लिख रहे हैं। 16 माइनस ए का वैल्यू कितना हमारे पास 8, फिर 16 माइनस बी का वैल्यू कितना 11, फिर 16 माइनस सी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 13। चलो बोलते जाना, कितना आ जाएगा ये 8, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 3। 5 3 का तो कुछ निकाल पाओगे नहीं। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 8 जा लिख सकते हो कि नहीं, 2 8 जा होता ना 16 भाई। यहाँ पे देखो चॉइस तुम्हारा होगा, या तो तुम बैठ के अब इसका बैठ के तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 16 का अलग करो, 8 का अलग करो। अगर इतना दिमाग में रखोगे कि हम लोग को 2 2 का पेयर बाहर निकालना है, जो भी 2 होगा उसको कितनी बार बाहर निकालेंगे, एक बार। तो अब ये 16 दिख रहा है, क्या 16 को 2 × 8 लिख सकते हो ना, तो बस वही यहाँ लिख के 2 × में 8 लिखें, बाकी जैसा वैसा रहने देना। अब तुम देखो इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। 2 बार 8 है, बाहर कितनी बार आएगा, एक बार, इसको लिख दिए, बाकी जो बचा उसको रूट में रख दो। चलो बोलो 2 5 और 3 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 30 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। कोई डाउट यहां तक? चालू है, चलो छोड़ो। फिफ्थ वाले पे आते हैं, बोला है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अच्छा, जब भी ट्रायंगल के जो साइड होगा अगर इसका रेशियो में दिया रहेगा ना, तो हमेशा क्या मानेंगे, एक्स मान के चलेंगे। लिखेंगे पहले लाइन, लेट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बी, लिखेंगे लेट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बी 12x, 17x एंड 25x। लिखें, लेट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बी 12x, 17x एंड 25x। ठीक है, हो गया।
यहाँ पे तुम देखोगे साथ में तो पेरीमीटर भी दे रखा है यहाँ पे। तो ये बता पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता क्या है, सम ऑफ क्या, ऑल साइड्स। तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पे, पेरीमीटर बराबर सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, रेशियो में दिया था x माने यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर, किसी फिगर का पेरीमीटर सम ऑफ क्या करोगे, ऑल साइड्स ही करोगे। पेरीमीटर कितना दिया गया हमारे पास 500 क्या 40, सम ऑफ ऑल साइड 12x प्लस में 17x प्लस में 25x। चलो जोड़ के बताओ कितना आ रहा है ये, हाँ 54x। x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 540 अपॉन 54, ये कट के कितना आ जाएगा 10। x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। ये जो हम लोग साइड माने थे, क्या यही काम करेगा a का, b का और क्या c का, तभी तो निकालेंगे ना सेमी पेरीमीटर और क्या एरिया। अब जैसे x का वैल्यू आया, सबसे पहले लिख देना a बराबर, किसी को a b c मान लो कोई दिक्कत नहीं। a बराबर क्या है 12x, 12 इंटू में 10 कितना आ जाएगा ये 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही b का वैल्यू क्या मान लोगे यहाँ पे 17x, तो 17 इंटू में 10 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 170 सेंटीमीटर, ठीक है। और लास्ट में जो थर्ड नंबर पे c का वैल्यू कितना है 25x, तो 25 इंटू में 10 कितना आ जाएगा ये 250x, 250 सेंटीमीटर। चलो पहले इतना काम कर लो, अब यहां से सेमी पेरीमीटर और फिर यहां से क्या एरिया निकालेंगे, करो जरा। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, आराम से बैठ जाओ। तो इस क्वेश्चन में तुमको दिख रहा होगा साइड रेशियो में था x माने वहां पे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर दिया था 540, यहां से x की वैल्यू निकाले तो a b और c का वैल्यू आ गया हमारे पास। इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग सेमी पेरीमीटर, उसके बाद निकाल लेंगे एरिया। चलो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं हम लोग यहां से, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a का वैल्यू कितना हमारे पास 120, b है 170 और c है 250 अपॉन में 2, कितना आ रहा है जोड़ने पे 540 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा ये 270 सेंटीमीटर। अब इसके बाद से निकालेंगे एरिया, सेमी पेरीमीटर है सभी लोग निकाल भी लेंगे। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अंडर रूट में s का वैल्यू है 270, तो 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और लास्ट में 270 माइनस 250। एरिया बराबर यह आएगा 270 इंटू में ये कितना आ रहा है 150, ये कितना आएगा 100 और वो कितना आएगा 20। अब इसका देखो प्राइम फैक्टरेशन निकालना है और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे यहाँ पे सोच रहे हो। अगर देखो डायरेक्टली पता है तो फिर रहने दो, देखो ध्यान से 100 सबको पता 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 100 की जगह हम मतलब 100 से बाहर क्या निकालोगे 10। अब बचा बाकी नंबर है ना, बाकी नंबर को लेके थोड़ा सोच लो कि और क्या कर सकते हो यहाँ पे, जितना आसान कर सकते हो उतना आसानी से निकालोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब बैठ के तुम लोगोगे हर एक नंबर का प्राइम फैक्टरेशन निकालने के लिए, नो डाउट के सवाल फिर लेंदी ही जाने वाला है तुम्हारा, है ना। तो सोचो जरा क्या लिख सकते हो इसको